Hello guys, so I'm here with my first video on YouTube. So today I'll be teaching you Nernst equation in just 5 minutes and I'll take an example for this जिससे आपका concept बहुत ज़्यादा जल्दी clear हो जाएगा. So let's get started. So we know that E is equals to E naught of cell. This is the general formula for the Nernst equation. E is equals to E naught of cell minus 2.303 RT upon NF log 10. This is product का concentration and this is reactant का concentration. So this is the number of electrons. This is Faraday's constant which is the charge on 1 mole of electrons. इसकी वैल्यू होती है 96,500 coulombs. This is gas constant and this is the temperature. ओके सो दिस इज़ अनदर फॉर्मूला. दिस वाली इक्वेशन वील यूज़ जब हमें टेम्परेचर कुछ भी दिया होगा लाइक 30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस कुछ भी ऐसा टेम्परेचर दिया होगा. पर जो ये वाली इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. सो इसमें हम जब ये वाली इक्वेशन तब यूज़ करेंगे जब हमें टेम्परेचर दिया होगा कितना 25 डिग्री सेल्सियस. सो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. इक्वेशन है क्रोमियम इज़ ऑक्सीडाइजिंग इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव. दिस इज़ सॉल्ट ब्रिज. दिस इज़ Fe2 पॉजिटिव इज़ ऑक्सीडाइजिंग इनटू Fe सॉलिड. ठीक है, तो अभी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है. सो इसके लिए मेरे पास एक निमोनिक है ऑयल एंड रिग. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज़ इन लॉस, रिडक्शन इज़ इन गेन. ठीक है, ऑक्सीडेशन इज़ इन लॉस एंड रिडक्शन इज़ इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इसका हो रहा है 0 से 3 जा रहा है, तो 0 से 3 जा रहा है तो इसके पास हो रहा है लॉस. तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज एंड ये इसके पास 2 से ये 0 में जा रहा है तो इसके पास हो रहा है गेन. मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो अब वील यूज़ दिस इक्वेशन बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें E नॉट ऑफ कैथोड भी दे रखा है और E नॉट ऑफ सॉरी नॉट E नॉट ऑफ कैथोड, E नॉट ऑफ दिस का इसका भी दे रखा है. Cr0 से Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है और E नॉट इसका भी दे रखा है Fe2 पॉजिटिव Fe0. ओके, सो इसका E नॉट हमें दे रखा है -0.75 वोल्ट्स और इसका दे रखा है -0.45 वोल्ट्स और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दे रखी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है. एक बात और, ये Fe जो है सॉलिड में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे यूनिटी बिकॉज़ हमने ये पिछले साल भी पढ़ा है इन 11th कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है और वो सॉलिड में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लेनी पड़ती है यूनिटी. तो यहाँ पे क्रोमियम की भी हम यूनिटी लेंगे दैट इज़ 0. ओके, सो हमें ये दे रखा है तो E नॉट ऑफ सेल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड. ठीक है, सो एक और चीज़, एक और निमोनिक है मेरे पास लोन LOAN. दिस इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ ऑक्सीडेशन, दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ नेगेटिव. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होएगा, राइट होएगा. ओके, रिडक्शन होएगा, एनोड की जगह कैथोड आएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा RRCP. सो अभी जो E नॉट ऑफ कैथोड है मतलब लेफ़्ट साइड वाला, सो ये हुआ एनोड. ओके, सो E नॉट ऑफ सेल, सो एनोड की वैल्यू ये है और कैथोड की वैल्यू ये है. सो इसको हम कैसे लिखेंगे कि -0.75 माइनस -0.45. तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 0.261 वोल्ट्स आएगी इसकी. ओके, सो इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाली रिएक्शन में बिकॉज़ हमें इसमें टेम्परेचर दे रखा था 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में. सो E इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल हमने फाइंड आउट कर लिया. पहले मैं ऐसी इक्वेशन लिख लेंगे N. दिस इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मैं बताऊँगी आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं. लॉग इसकी पार्ट 10, दिस इज़ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो E इज इक्वल्स टू ये फाइंड आउट कर लिया 0.261 माइनस 0.591. अभी
n कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये वाली जो रिएक्शन है ये हमें पहले लिखनी पड़ेगी। सो क्या होएगा, Cr हो रही है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cr3 पॉजिटिव में, तो वील राइट 3 इलेक्ट्रॉन्स हो भैया। अब Fe2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है Fe में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे Fe। दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ सॉलिड। ओके, सो अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, सो हम लिख लेंगे इसको 2 3r सॉलिड में इज़ गोइंग टू दिस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, and this is 3 Fe2 positive plus 6 electrons and 3 Fe solid। ठीक है, तो ये हो गया कट, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ओके, सो E is equals to 0.261 minus 0.591 upon 6। हाँ, ओके, सॉरी, 0.591 अपॉन 6, दिस इज़ log 10 एंड दिस इज़ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज़ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सो हमें E इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, लेट मी टेल यू गाइज। अभी जो ये वाली इक्वेशन थी हमें पहले से नोट करना पड़ेगा ये कैसी थी। तो ये थी 2 Cr सॉलिड प्लस ये वाला लिखेंगे हम, ये दोनों, प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव एंड प्लस 3 Fe। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01 और इसकी दी हुई है 0.1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ओके, सो E is equals to 0.261 minus 0.591 upon 6 log power 10। दिस इज़ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये है 10⁻⁻1 10⁻⁻2 बिकॉज ये था रिएक्टेंट। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें एक्सपोनेंशियल पार्ट्स कैसे लिखनी है इसकी। तो जो ये प्रोडक्ट था Cr3 पॉजिटिव, इसके आगे 2 था तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो था 3 था इसके ऊपर लिख देंगे हम 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू 0.261 माइनस 0.591 अपॉन 6 log 10। दिस इज़ 10⁻⁻2 एंड दिस इज़ 10⁻⁻6। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.261 माइनस 0.591 अपॉन 6 log 10। ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ऊपर जाके माइनस होएगा तो ये 10⁻⁻6 ऐसा कुछ होएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम इनकी वैल्यूज़ को। E इज इक्वल्स टू 0.261 माइनस 0.591 अपॉन 6 log 10। ठीक है, तो इसकी 10⁻⁴ आएगी। ओके, सो E इज इक्वल्स टू 0.261 माइनस 0.591 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। ये हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इसको हम ले सकते हैं 0.06 फॉर आर ईज, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.261 माइनस 0.04, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, और 0.261 0.04 1 दिस इज़ 2 ओके, सो ये आ रहा है 0.22 वोल्ट। तो इसका E आया 0.22 वोल्ट। तो बस दैट्स इट गाइस, थैंक यू।